हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवरी टाइम रियल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं आया हूँ एक जिम में, और ये जिम मौजूद है दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 8 पे, कोटपुतली शहर में मौजूद। दोस्तों तो आज मैं जिस शख्स के पास आया हूँ और जिस शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ दोस्तों, उसकी स्टोरी आपको बहुत ही हैरान कर देगी दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली, एक तरह से आप बोल सकते हैं पेनफुल या इंस्पायर करने वाली स्टोरी है दोस्तों उसकी। तो जिस बंदे से आज मैं मिलवाने वाला हूँ उनका नाम दिनेश है, और वो इस जिम में आप सोच रहे होगी कि बॉडी बिल्डर होगा कोई या फिर बॉडी बिल्डिंग करता होगा। नहीं दोस्तों, वो एक प्रकार के रेसलर है दोस्तों, कुश्ती देसी पहलवान जिसको आप बोल सकते हैं, रेसलर है। और उन्होंने अपनी शुरुआत रेसलिंग से की थी दोस्तों। उनका बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा नहीं था, फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिला दोस्तों उनको। वो कहते हैं ना कि चैम्पियन आर नॉट बोर्न दोस्तों, चैम्पियन एक दिन में नहीं बनता, चैम्पियन बनता है अपने हौसले और जुनून से। तो वैसी कुछ कहानी है इनकी। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इनकी स्टोरी के बारे में और आपको रूबरू करवाऊंगा इनसे। तो दोस्तों ये अभी इस जिम में जॉब करते हैं दोस्तों। अभी इनको 1 महीना हुआ है जिम करते हुए, 1 महीने से जिम शुरू किया। इससे पहले ये देसी एक्सरसाइज ही करते थे, देसी कसरत जो अखाड़े में अक्सर पहलवान लोग किया करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलवाता हूँ आपको दिनेश से, और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी स्टोरी के बारे में, कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, क्या उनकी मंजिल है, क्या इनको अचीव करना है, आगे उन्हें क्या सोच के रखा है दोस्तों। चलो ये सब कुछ बताएंगे दिनेश भाई अभी मैं आपको। तो दोस्तों ये जो शख्स आपके सामने बैठे, ये दिनेश नाम है इनका, दिनेश भाई प्यार से लोग इनको दिनेश पहलवान या कुछ भी आप समझ लो दोस्तों बोलते हैं। तो चलिए पूछते हैं इनसे इनकी जुबानी की, इनकी स्टोरी जो ये आपको बताएंगे, इन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है और क्या इनकी मंजिल है, इन्होंने क्या सोच के रखा आगे क्या करना है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको सबसे पहले दिनेश भाई। दिनेश भाई एक बार अपने दोस्तों को हाय बोल दो। हेलो दोस्तों। तो दिनेश भाई मेरे को आप ये बताओ कि आपने जो शुरुआत है इसकी कुश्ती से करी थी, दंगल से आपने शुरुआत करी, तो ये दंगल शुरू करने की आपने कैसी सोची दो? क्योंकि ये दिनेश भाई जो अखाड़ा है ना, ये बहुत ही मतलब मेहनत का गेम है। जिम तो कोई भी बंदा मशीनें लगी हुई है ज्वाइन कर लेता है, पेन हो जाता है तो 2 दिन बाद रेस्ट कर लेता है। बाकी ये जो दंगल है ना, ये बहुत ही मेहनत वाला गेम है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज, डाइट वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना बिल्ड करने के लिए चाहिए होती हैं। तो ये आपने कैसे सोचा कि भाई मेरे को तो रेसलर बनना है, कुश्ती लड़नी है, या क्या चीज़ सोच कर आपने ये चीज़ ज्वाइन की? मतलब किसी ने बोला था मेरे को कि मतलब स्पोर्ट से मतलब जॉब अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, इसलिए मैंने मतलब शुरुआत में रेसलिंग को चुना, क्योंकि मैंने जॉब जल्दी चाहिए थी, क्योंकि मेरी घर की स्थिति थोड़ी। तो मतलब आपने जॉब के पर्पज़ से, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपने रेसलिंग को चुना। तो जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की तब उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? मतलब आप पढ़ाई करते थे या फिर आप किस प्रकार से आप इस गेम में आए, या फिर कोई दोस्त या फिर किसी ने आपको बताया, या फिर किसी से आपको इंस्पिरेशन मिली हो कि उसको देख के आपने अपने आस पड़ोस या फिर गली मोहल्ले को कोई पहलवान को देख के आपने सोचा हो कि भाई मेरे को तो कुश्ती करनी है? मतलब किस जॉब तो ठीक है एक बात है, बट आपने शुरुआत ये कैसे की इसकी? कुश्ती जॉब तो और तरीक़ों से भी बहुत मिल जाती है, बॉडी बिल्डिंग करके भी आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप फिटनेस जो मैन फिजिक वगैरह इनसे भी आप कर सकते हो, बट आपने कुश्ती ही क्यों चुना कि भाई मेरे को कुश्ती करके ही जॉब चाहिए? नहीं, वो स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं मतलब स्कूल जाता था जब 8वीं क्लास में, तो मतलब आसपास के बच्चे, स्कूल के बच्चे, ये सारे मुझे मतलब मारते थे, टीचर से मार खिलाते थे, कुछ भी मतलब छोटी सी गलती पे भी। तो मतलब वो डराते थे, रास्ते में आता था तब मारते थे। तो मम्मी को बोलता था कभी कभी कि मम्मी मुझे बच्चे यूँ बोलते, चिढ़ाते हैं, मारते हैं। तो मम्मी भी कभी कभी उनके घर पे जाके डांट के आती थी। फिर जैसे धीरे धीरे मतलब ये ज़्यादा बढ़ने लगी, बच्चे ज़्यादा डराने लगे, मैं मतलब घर भी जाता था तो घूम फिर के जाता था, उन बच्चों से बच के। वो रास्ते में बैठे रहते थे, मेरी मतलब इंतज़ार करते थे मारने की, कब आएगा, उसको मारेंगे, डांटेंगे और कुछ। तो मतलब उस टाइम आपकी उम्र क्या थी जब आपको बच्चे परेशान करते थे? स्कूल में आप पढ़ते थे उस टाइम, कौन सी क्लास में, क्या उम्र थी उस टाइम? मेरी 13-14 साल उम्र होगी। तो 13-14 साल की उम्र में आपको बच्चे परेशान करते थे। तो दिनेश भाई जैसे बहुत सी स्टोरी आपने देखी है यूट्यूब पे, बहुत से वीडियो कि बच्चे परेशान करते हैं, या फिर किसी का दिल टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ऐसी कंडीशन में बंदा जो है वो जिम की तरफ जाता है। उसकी जो पहली प्राथमिकता होती है वो यही होती है कि भाई मैं जिम ज्वाइन करूँगा, बॉडी बढ़ाऊँगा, और फिर मैं इनको जवाब दूंगा, फिर देखूँगा कैसे मारेंगे। तो आपने तो बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया, आपने फिर रेसलिंग ज्वाइन कर ली, ये कैसे हो गया?
रेसलिंग तो मैंने बाद में ज्वाइन की। शुरुआत में मैंने जैसे स्कूल में, हमारे इस पास में स्कूल है, तो वहाँ से एक मतलब संगठन आया था आर्य समाज के नाम का, तो वहाँ पे पहले योगा सिखाते थे। तो शुरुआत में मैं घर वालों से छुप छुपा के, मना करते थे घर वाले वैसे तो, फिर भी मैं छुप छुपा के सुबह 4 बजे योगा सीखने जाता था। तो वहाँ सिखाते थे कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है, मतलब ये करने से ये मजबूत होता है, हाथ पैर कैसे मजबूत होते हैं, डिप्स वगैरह लगाने सिखाते थे वहाँ। तो मतलब उस टाइम आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई मेरे को रेसलिंग करनी है, आप तो एक तरह से फिट होने के लिए गए थे कि भाई मैं थोड़ा फिट हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरे को परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ दिनेश भाई? फिर धीरे धीरे मतलब वो संगठन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने रहता है, क्योंकि वो हर गांव में, हर मतलब छोटे छोटे कस्बों में जाके वो सभी बच्चों को योगा सिखाते हैं, मतलब आगे प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, मतलब खाने पीने की चीज़ें, मतलब कुछ भी बीमार वगैरह नहीं, इसलिए वो सिखाते थे। हाँ, मतलब एक तरह से वो हर गांव में 1 महीने का कैंप वगैरह लगा लो आपकी, वो जागरूक कर देते हैं कि भाई आप योगा करोगे तो फिट रहोगे। अच्छा, 1 महीने के बाद वो चले गए वहाँ से, फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो फिर उन्होंने मतलब सीनियर, सभी बच्चों में सीनियर हम ही थे 14-15 साल के, तो वो हमें वो संगठन हमें मतलब सौंप के चले गए कि आप रेगुलर इन बच्चों को योगा सिखाओगे और रोज़ाना जितने बच्चे बढ़ाओगे उतनी अच्छी बात होगी, आपके मोहल्ले के बच्चे स्वस्थ रहेंगे योगा करने से। तो मतलब दिनेश भाई, जब वो संगठन वहाँ से चला गया तो, और आप 2 बंदे ऐसे थे जो मतलब उनसे सीनियर या फिट थे, तो वो आपको सौंप के आपके हैंड ओवर करके चले गए उस संगठन को। मतलब उस संगठन में जो बच्चे आते थे तो क्या वो फीस वगैरह देते थे या फिर वैसे ही मतलब आप अपनी मर्जी से उनको वो करवा देते थे कि भाई योगा वगैरह? मर्जी से करवाते थे वो बच्चे, कुछ फीस नहीं लेते थे उनकी, मतलब फीस लेंगे तो कौन आता है आजकल फीस लेने से, तो मतलब मर्जी से करते थे, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे, अच्छा मतलब शरीर में कुछ बीमारियां नहीं होंगी, इसलिए करवाते थे। और बच्चे धीरे धीरे वैसे आए, शुरुआत में तो बढ़ोतरी हुई, फिर धीरे धीरे सभी के बच्चे मतलब सुबह उठने के लिए घर वाले मना करने लगे। तो फिर उसके बाद मतलब वो आपने वो बंद कर दी क्लासेज वगैरह लगानी? हाँ, कुछ कुछ बच्चे आते थे, फिर जैसे वो बंद हो गई बिल्कुल, तो मैं और मेरा मतलब एक दोस्त है, फिर हम दोनों ने नहीं छोड़ा उस चीज़ को, मतलब फिर हम धीरे धीरे 1000 1500 डिप्स लगाने लगे, जिससे फिर पता लगा कि हाँ शरीर थोड़ा सा गेन हुआ हमारा, मतलब पतले पतले थे हम, ज़्यादा मोटे भी नहीं थे। फिर गेन हुआ तो हमें पता लगा कि भाई अच्छा शरीर भी बन जाता है, अगर डाइट भी नहीं मिले तो डाइट भी पहले नहीं मिलती थी हमें, मतलब तो जब आपने 1000 डिप्स शुरू की, तो देखो दिनेश भाई, 1000 डिप्स कोई ये तो कोई 10-20 तो है नहीं कि आम आदमी लगा लेगा। 1000 डिप्स लगाने के लिए तो स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए, और अगर आपको स्टेमिना इंक्रीज करना है तो आपको डाइट भी चाहिए। तो आप जब 1000 डिप्स लगाते थे, 1000-1200 पुशअप जो लगाते थे, वो देसी सपाटे वगैरह जो भी थे आप, तो उसके दौरान आपकी डाइट क्या रहती थी, मतलब क्या खाते थे आप कि आपने अपना स्टेमिना जो है अचानक से 1000 डिप्स के ऊपर लेके गए आप? ये ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को डाइट मिले, मतलब मैं जब लगाता था, जब कुछ भी नहीं मिलता था, मैं रोटी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा चटनी के साथ मतलब खा के काम चलाता था। ये ज़रूरी नहीं थोड़ी होता है कि हर किसी बच्चे को खाने की चीज़ें अच्छी मिले, उसमें मतलब वो होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो मतलब आपका जुनून था कि भाई मेरे को है ना आगे बढ़ना है, और अब तक भी आपको अपनी मंजिल का तो पता ही नहीं था कि मेरे को आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। देखो दिनेश भाई जो बता रहा है, ये सिर्फ रोटी और अपनी जो सब्जी वगैरह खा के भी 1000 डिप्स तक लेके गए थे। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो जुनून है ना दोस्तों, वो सब कुछ करवा देता है, वरना तो इतने सप्लीमेंट खा के भी आदमी दुनिया भर के सप्लीमेंट, मास गेनर, वेट गेनर खा जाते हैं। 1000 डिप्स कोई मामूली बात नहीं है। तो जैसे कि आप बता रहे कि भैया वहाँ से संगठन चला गया, फिर उसके बाद आपने अपने दोस्त के साथ मिलके पुशअप वगैरह लगाने शुरू किए। तो फिर उसके बाद रेसलिंग, मतलब रेसलिंग का कैसे सोचा कि भाई अब रेसलिंग की तैयारी करते हैं? फिर हम जैसे देखते थे, कई बार टीवी पे भी आता था, अखबारों में भी, तो मतलब फिर घर के पीछे मतलब प्लॉट है एक, तो वो खाली रहता था, तो उसमें हमने मिट्टी डाल के दी, उसको खोदते थे रोज़ाना और रेसलिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे दाव पेच करते थे, आते भी नहीं थे, फिर भी कोशिश करते थे कि जल्दी दाव पेच लगाने की, कि ये दाव सही आएगा, वीडियो देख देख के। मतलब आपने यूट्यूब से वीडियो देख के ये कुश्ती के जो दाव पेच सीखे? हाँ। तो फिर उसके बाद अच्छा दिनेश भाई, मेरे को ये बताओ कि आपने पहली कुश्ती, वो बोलते हैं ना कि पहला प्यार और पहली जो आदमी की जो कोई भी अचीवमेंट हो वो भूल नहीं सकता, तो आपने पहली कुश्ती कब और कहाँ लड़ी, और या आप उसमें जीते आ रहे, क्या हुआ फिर उसका क्या हुआ? पहली कुश्ती मैं मतलब शुरुआत में तो दंगल भी स्टार्ट नहीं किए थे मैंने, पर शुरुआत में मैं
जब स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद कॉलेज गया, फिर कॉलेज से मैं स्टेट खेला था जिसमें मेरा सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल रहा था। अच्छा, आपने मतलब कॉलेज से देखा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि दिनेश भाई जो नेशनल खेल चुके हैं और ये स्कूल से डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट के बाद नेशनल, तीनों जो क्राइटेरिया ये पार कर चुके हैं। तो दिनेश भाई आपने शुरुआत की 8वीं से, 8वीं क्लास में आप पढ़ते थे, उस दौरान बच्चे परेशान करते थे, उस दौरान आपने जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की और शुरुआत की, उसके बाद आप ग्रेजुएशन पे पहुँचे, तब जाके कहीं आपने ये स्टेट लेवल खेला। फिर उसके बाद नेशनल का कैसे क्या रहा? फिर कम से कम जब स्टेट खेले तो ब्रॉन्ज मेडल लगा था, तो मेहनत तब कम थी। फिर और मेहनत की स्टार्ट, फिर यूनिवर्सिटी में स्टेट को क्रॉस किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर वहाँ से नेशनल के लिए पार्टिसिपेट किया। फिर जैसे धीरे धीरे खेलते गए, फिर और भी गेम थे तो उनमें भी मतलब यूँ लगा कि सर दूसरे कोच साहब बोले कि इसमें भी खेल के देख ले एक बार। तो मैंने मतलब MP गया था मैं, जबलपुर, वहाँ पे मतलब इंदौर स्टेडियम है, तो वहाँ पे मैंने जूडो में नेशनल का पदक हासिल किया था। वो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल में। अच्छा, उस दौरान आपने अपना गुरु बना लिया था। तो दिनेश भाई एक बात और बताओ, जैसे कि आपको फैमिली सपोर्ट तो मिली नहीं, शुरू से ही नहीं मिली। जब आपने स्टेट में ब्रोंज मेडल लिया, उस दौरान फिर आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब घर वालों को पता चल गया कि भाई हमारा जो बच्चा है वो इसमें रेसलिंग में आगे बढ़ रहा है और ब्रोंज मेडल लेके आया, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? हाँ, जैसे मतलब बाकी के बाहर के लोगों से सुनना मिला पापा को कि तेरा बच्चा ही अच्छा कर रहा है, मतलब क्या खाने को देते हो इसको, क्या मतलब क्या करवाते हो जो ये इतना अच्छा शरीर बना इसका थोड़ा सा, और मतलब ये कुश्ती में मेडल लाने लगा। तो मतलब पापा को भी गर्व होने लगा कि हाँ मेरे बच्चे का नाम बाहर ने कहीं सुनने को मिल रहा है। फिर पापा ने भी कहा कि जो भी मतलब जितनी पापा की कोशिश होती थी कि मेरे को उतना ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें खाने को, कुछ भी जैसे भी जो भी चीज़ प्रोटीन की वगैरह की होती थी तो पापा मुझको ला के देते थे, जितनी भी कोशिश होती थी। मतलब बाद में फिर घर वाले सपोर्ट करने लगे। हाँ। तो दिनेश भाई जैसे कि आपके दोस्तों ने मेरे को बताया कि भाई मैं तो शुरू में ये सोचा कि जिम में बंदा रहता है तो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता होगा, तो जिम में आना कैसे हुआ दिनेश भाई? आपका जिम कैसे ज्वाइन किया आपने? मतलब आपने क्या सोचा कि अब भाई जिम के दौरान बॉडी बिल्डिंग की जाए या रेसलिंग को एक साइड में रखा जाए, या फिर अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका अगली मंजिल क्या है? जिम तो मैंने ज्वाइन की क्योंकि फिर मेहनत में, जैसे मेरा दोस्त था वो तो मतलब आर्मी में उसको जॉब मिल गई थी, तो उस टाइम मेरी उम्र कम थी और उस टाइम मेरे पास सर्टिफिकेट भी थे। पर जिस टाइम मैं जॉब साथ लगने की कोशिश की तो मेरी कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई थी मेरे शरीर में। मतलब मैं रेस करता था तो तब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था बीच में, तो वो 1 साल मैं उससे पीछे रह गया, तो वो जॉब में लग गया। फिर मैंने कोशिश की जॉब में लगने की, तो वहाँ पे मतलब आप समझते हो कि जाने के बाद वहाँ पे अलग ही स्थिति हो जाती है। तो मतलब फिर उसके बाद आपने जिम ज्वाइन कर ली। तो जिम दिनेश भाई अभी जिम में आप मतलब जिम ज्वाइन जो आपने की है ये क्या सोच के किया है कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा डाइट वाइट के लिए पैसे अर्न हो जाएंगे भाई, थोड़ा सैलरी वगैरह मिल जाएगी? अगली आपकी जो मंजिल है वो क्या है? आप रेसलिंग से ही गवर्नमेंट जॉब तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो आपने मतलब क्या सोचा है कि भाई बॉडी बिल्डिंग की जाए या फिर रेसलिंग की जाए? मेरे को तो ये समझ में आती है कि अगर जॉब मिले ना, चाहे किसी भी मेहनत से मिले, मैं तो मतलब किसी ने बताया कि तेरा शरीर अच्छा है, मतलब फिजिकल भी अच्छी है, तो तू बॉडी बिल्डिंग भी कर सकता है, उसमें भी मतलब अच्छी जॉब मिलती है, और उसके साथ तू रेसलिंग भी करता रहे। अगर रेसलिंग में नहीं होगा तो बॉडी बिल्डिंग में हो जाएगा, क्योंकि तेरा शरीर इतना अच्छा है कि तू थोड़ी सी और कोशिश करेगा, मेहनत करेगा तो तू कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों मेन बात ये है, घूम फिर के बात वही आ जाती है कि इनको लगना है गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो किसी भी तरीके से लगो, चाहे गवर्नमेंट जॉब रेसलिंग के जरिए लगो या फिर बॉडी बिल्डिंग के जरिए लगो। तो दिनेश भाई जैसे आप रेसलिंग में तो आप कुश्ती करते हैं, उसमें तो एक ही है कि भाई कुश्ती करनी है। तो बॉडी इसमें जो आप जिम ज्वाइन की, इसके अंदर आपने कौन से मतलब उसकी प्रैक्टिस कर रखी है बॉडी बिल्डिंग में? आपने मैन फिजिक की तैयारी की है या फिर स्क्वाट की है, बेंच प्रेस की, डेड लिफ्ट की? कौन सा ऐसा गेम है जिसके द्वारा आप ये सोचते हैं कि भाई इसमें मेरा स्टेमिना अच्छा है और मैं इसके दौरान आगे बढ़ सकता हूँ? वैसे तो मेरे फिजिकल तो एकदम ठीक है, पर इसी फिजिकल पे, इसी वेट पे मैं और थोड़ा सा मेरा शरीर की फिजिकल और अच्छी करना चाहता हूँ,
और वैसे तो मैं मतलब डेड लिफ्ट में 2-10 kg के लमसम उठा लेता हूँ। एक मिनट, 2-10 उठा लेते हो? आपका वेट कितना है? मेरा वेट 80 kg है। तो देख रहे हो दोस्तों, 80 किलो के वेट पे बिना कोई सप्लीमेंट यूज किए, सिर्फ देसी डाइट खा के, ज़्यादातर देसी डाइट भी क्या बताएं कि बस खाना रोटी सब्जी मिल जाती है और तो क्या केड़े वेड़े खा लिए। बाकी दोस्तों ऐसी कोई इन्होंने सप्लीमेंट यूज नहीं की लोगों की तरह स्टीरॉयड फलाना दिखाना। तो दोस्तों देसी मेहनत करके ये 2-10 तक जो है डेड लिफ्ट मार लेते हैं दोस्तों। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा कि 2-10 वेट ये एक्चुअल में उठा लेते हैं। कई बंदों के कमेंट आएंगे मेरे पास कि यार ये तो वीडियो में कुछ भी बोल देता है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखा भी दूंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे इसका। तो आप 2-10 उठा लेते हो, तो यानी कि अब आपकी जो अगली तैयारी है वो डेड लिफ्ट की है। आप डेड लिफ्ट कंपटीशन लड़ना चाहते हो, तो डेड लिफ्ट कंपटीशन में मान लो आपने जीत लिया या कोई भी कंपटीशन आपने जीत लिया, तो उसके दौरान आप गवर्नमेंट जॉब तक कैसे पहुंचोगे? मतलब उसमें किसी ने बोला कि अगर नेशनल तक खेल लेगा तो मतलब एकेडमी वगैरह होती है, तो वो मतलब या तो अच्छा खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो एकेडमी वगैरह में भी लेके जाते हैं सिलेक्शन करके, तो मेंबरशिप लेके और फिर उसके दौरान वो। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों देख रही है हमारे दिनेश भाई एक बार। अच्छा दोस्तों, जब भी कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है ना, तो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि यार मेरे 6 पैक आ जाएं, अट्रैक्ट लगूं, फलाना दिखाना। दोस्तों 6 पैक जो है वो जिम ज्वाइन, ये ज़रूरी नहीं है कि जिम ज्वाइन करने के बाद ही आएँ, देसी मेहनत करके भी आप 6 पैक लेके आ सकते हो। दोस्तों ये जो दिनेश भाई, इनके 6 पैक 12 महीने ना दिनेश भाई लोगों। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर लाखों वीडियो है जिसमें ये कह रखा है कि 12 महीने तक 6 पैक जो है मेंटेन करके रख ही नहीं सकता कोई, या फिर जो उनका कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डरों का, उस दौरान वो पानी छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं उस दौरान 6 पैक निकालने के लिए अपने। तो दोस्तों ऐसी कोई बात है नहीं है। अभी देखो मैं आपको दिनेश भाई का 6 पैक भी दिखाऊंगा। तो दिनेश भाई एक बार हमारे दोस्तों को आप अपने 6 पैक दिखा दो प्लीज़। ये देखिए दोस्तों क्या बात, ये है देसी शरीर दोस्तों, प्योर देसी शरीर, ना कोई सप्लीमेंट ना कोई प्रोटीन। ये देखिए दोस्तों, ये क्या बात है दिनेश। तो दिनेश भाई आपका शरीर जो है ये हमेशा ऐसे ही रखते हो इसको बना के? तो अभी आप जैसे बल्किंग करोगे, वेट कैटेगरी मान लो आपको कोच ने बोला कि यार अभी तो तू 80 किलो है, तो इसमें तेरे को वेट बढ़ाना पड़ेगा या आपको आगे तक जाने के लिए बल्किंग करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में क्या सोच सकता है आपने? हाँ वो कर सकते हैं, पर मैं देसी मेहनत ज़्यादा करता हूँ जिससे मेरे एप्स वगैरह तो कहीं नहीं जाते बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये थे हमारे दिनेश भाई। एक बात और बता दो जाते जाते हमारे दर्शकों को कि आपकी जो डाइट है अभी वो क्या है? आप कितने बजे उठते हो? सुबह से शाम तक जो आपका डाइट शेड्यूल है वो क्या रहता है? कुछ भी नहीं, सुबह उठते हैं तो चने बादाम मूंग ये खाते हैं भिगो के, उसके बाद दही दूध, अधिकतर मैं घर में दही दूध केले ये सबसे ज़्यादा लेता हूँ डाइट में। अच्छा तो दोस्तों देखा आपने, कई बंदे जो रहते हैं ना वो जिम ज्वाइन करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे को सप्लीमेंट नहीं मिला, शरीर कैसे बनेगा। तो दोस्तों ये देखिए दिनेश भाई आपके सामने मौजूद है, बैठे हुए हैं। इनका जुनून और इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, जो इन्होंने बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के अपने शरीर को मेंटेन किया है। नेशनल भी खेल चुके हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि भगवान इनको जल्द से जल्द इनकी मंजिल तक पहुँचाए। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।